हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल जानकारी के साथ आया हूं जो 2 अगस्त को ई रूपी लॉन्च हुआ है। उसके बारे में जानकारी कि इसको किसने बनाया और क्या काम करेगा, इसमें किसको लाभ होगा, उसके बारे में एक विशेष जानकारी लेकर आया हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए फिर इसको जानना भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये करंट अफेयर का भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम के दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण मान सकते हैं हम। देखिए यहाँ पर इसको बनाने वाली है एनपीसीआई। कौन है? एनपीसीआई ने इसको बनाया। एनपीसीआई ने इस यूपीआई को भी बनाया था और इसको भी बनाया। यूपीआई को कब बनाया था? यूपीआई को 11 अप्रैल 2016 को। कब बनाया था? 11 अप्रैल 2016 को इस ऐप को बनाया था। और उसके बाद 2 अगस्त को इसने ई रूपी वाला ऐप भी बनाया। तो ये यूपीआई है, इसके कंट्रोल में पूरा सिस्टम है। इसका पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब इन दोनों ऐप्स को या फिर इन दोनों को बनाने वाली एनपीसीआई है। कौन है? एनपीसीआई। एनपीसीआई का पूरा नाम यहाँ नीचे दिया हुआ भी है और उसके अलावा मैंने बता भी दिया। आगे देखिए ये काम कैसे करता है उसको देखते। ये ई रूपी वाला जो कल 2 अगस्त को ऐप डाउनलोड मतलब लॉन्च हुआ है, वो दो तरीके से काम करेगा। एक एसएमएस से और दूसरा क्यूआर कोड से। एसएमएस और क्यूआर कोड, जिसके पास अगर कीपैड वाला फ़ोन है तो उनके पास एसएमएस जाएगा, और जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है उनके पास ये किस तरीके से काम करेगा? क्यूआर कोड की मदद से काम करेगा। देखिए इसके क्या लाभ है और किस तरीके से ये किन किन को सीधा लाभ पहुंचाएगा। देखिए यहाँ पर अगर किसी को किताबों की ज़रूरत है, किसी को कपड़े की ज़रूरत है, किसी को रोटी की ज़रूरत है, तो इन सबको लाभ पहुंचाने के दो तरीके। या तो इनको क्या करें, ये वाली जो वस्तुएं वो पहुंचाई जाए, या फिर इनके लिए पैसे दिए जाए। अब इसी के समाधान के लिए सरकार ने क्या किया है, एक ये ऐप लॉन्च किया है ई यूपीआई। अब ई यूपीआई के फायदे और उसके नुकसान। अब यहाँ से कोई वस्तु किसी को पहुंचाई जाती थी, वो वहाँ उस आदमी तक पहुंचने से पहले कोई न कोई बीच में खा लेता था, या उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती थी, और पैसे थे तो वो भी बीच में लोग खा जाते थे। इसलिए सरकार ने ये वाला ऐप लॉन्च किया। अब इसमें क्या करेगा ये ऐप, ये जिसको सुविधा चाहिए उसको एक क्यूआर कोड देगा, या फिर जिसके पास मोबाइल नहीं है तो उसको शॉर्ट एसएमएस देगा। जो शॉर्ट मैसेज सर्विस है वो प्रोवाइड करेगा। उसके तहत अब क्या करेगा वो आदमी जिसके पास ये सुविधा लेने जाएगा, उसको वो अपना क्यूआर कोड या एसएमएस इनमें से एक बताएगा, और वो आदमी या वो सामने वाला स्थान जहाँ से सुविधा मिल रही है वो उनको ये क्यूआर कोड एक्सेप्ट करके उनको वो सुविधा प्रदान करेगा। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक किसान है, उसको सरकार को बीज या फिर सरकार उस किसान को बीज या दवाइयाँ है जो वो प्रोवाइड करवाना चाहती है। ठीक है। अब किसान के खाते में वो क्या करेगी, किसान के मोबाइल में एक क्यूआर कोड या फिर एक एसएमएस को सेंड कर देगी। अब किसान उस एसएमएस का क्या करेगा, उस एसएमएस को लेकर बीज वाली दुकान पे या फिर जो दवाई वाली दुकान है वहाँ पर वो एसएमएस को बताएगा। क्या करेगा, वहाँ पर बताएगा। अब वो वहाँ पर ये क्यूआर कोड वाला एसएमएस स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के बाद उसको जो सुविधा है वो प्रोवाइड करेंगे। अब इसके एक और भी लाभ है, क्योंकि ये अगर यही किसान अगर वो 2000 रुपये जो गवर्नमेंट ने जो 2000 का क्यूआर कोड दिया है, वो अगर ठेके पे या दारू की दुकान पर जाएगा, वहाँ पर ये क्यूआर कोड स्कैन करवाएगा तो वहाँ पर ये इनवैलिड बताएगा। क्यों इनवैलिड बताएगा? क्योंकि वो क्यूआर कोड उनके पास नहीं जाएगा। सिर्फ वो बीज के लिए दिया हुआ तो बीज की दुकान पे ही सिर्फ काम करेगा, या फिर जो दवाई की दुकान है वहाँ पर काम करेगा। इससे ये बड़ा ही फायदा होगा, क्योंकि इससे वो जिस वस्तु के लिए उसने पैसे मांगे या क्यूआर कोड मांगा है उसी में ही काम आएगा। आगे देखिए अगले स्टेप में हम समझते हैं कि अगर किसी आदमी को दवाई की जरूरत है, वो दवाई लेने के लिए मतलब गवर्नमेंट उसको क्या दे रही है, दवाई के लिए एक क्यूआर कोड प्रदान करेगी, और वो क्यूआर कोड क्या करेगा, वो वाला आदमी कहाँ पर बताएगा, दवाई की दुकान पे या मास्क की दुकान पर वो क्यूआर कोड शो करेगा। यहाँ पर वो सामने वाली जो दुकान है या फिर जो दुकान मास्क की दुकान है या फिर जो मेडिकल शॉप है, वहाँ पर क्या होगा, वो क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और वहाँ पर वो एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि सरकार गवर्नमेंट ने एक क्यूआर कोड जो दुकान है उसके पास भी भेजा होगा और एक आदमी के पास होगा। अब यहाँ पर वो आदमी अगर
कोई बूढ़ा आदमी अपने पोते पोतियों के लिए कोई खिलौने ले रहा है या फिर मिठाई की दुकान पर जाकर वहाँ पर ये क्यूआर कोड स्कैन करवाएगा तो वहाँ पर इनवैलिड बताएगा, क्योंकि वो कोड सिर्फ मेडिकल शॉप को ही दिया हुआ होगा। अब देखिए आगे क्या होगा। आगे अगर कोई महिला है, कोई किसी महिला को क्यूआर कोड दिया गया, किसके लिए? महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उस महिला को पढ़ने के लिए 5,000 रुपये का लाभ दिया गया, किताबों के लिए 5,000 का लाभ दिया गया। अगर वही महिला वो 5,000 का लाभ अगर बुक शॉप पे नहीं लेकर किसी मेकअप की दुकान पर जाके मेकअप करवाती है, मेकअप करवाने के बाद वहाँ पर कहती है कि मेरे को क्या करो, मोदी जी ने जो क्यूआर कोड दिया उस पर स्कैन करके पैसे वहीं से काट लो, तब वहाँ क्या करेगा वो मेकअप वाला, अगर उसके जो क्यूआर कोड को वो स्कैन करेगा तो वो वहाँ पर भी इनवैलिड बताएगा, क्योंकि वो क्यूआर कोड सिर्फ पढ़ाई के लिए दिया हुआ होगा, वो सिर्फ एजुकेशनल रिलेटेड दुकानों पर ही काम करेगा। ठीक है, आगे देखिए, इसको समझते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, इसमें फिलहाल काफ़ी बैंकों को जोड़ा भी गया है, पर जो रहे हुए फील्ड है उनको भी जल्दी से जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ये लाभ किस तरीके से पहुँचेगा। जैसे यहाँ पर जो स्पेशल व्यक्ति है, जो स्पेशल पर्सन है, उसको जो लाभ मिलेगा उसी के लिए ही वो क्यूआर कोड काम करेगा, किसी दूसरे काम के लिए नहीं होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, जिस आदमी की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और पैसा है वो गलत जगह पर भी नहीं जाएगा। चलिए फिर आगे क्या, एक और उदाहरण देख लीजिए कि गवर्नमेंट किसी अधिकारी को अपनी गाड़ी में क्या डीजल भरवाने के लिए जो क्यूआर 5,000 का क्यूआर कोड देती है, अगर वो अधिकारी क्यूआर कोड से डीजल न भरवा के वैसे ही अगर पहले देती थी तो उस तरीके से लेगा तो वो क्या करेगा, बीच में खा लेगा और वो कहीं भी निरीक्षण करने वगैरह नहीं जाएगा। इसलिए अब ये क्या करेगी, क्यूआर कोड देगी और क्यूआर कोड को वो सिर्फ अब पेट्रोल पंप पे ही वो क्यूआर कोड स्कैन करवा सकता है, बाकी किसी जगह पर ये जो है नहीं कर सकता। आगे इसमें क्या होगा, देखिए ये इसके लाभ देखिए, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लाभ है, ये बिना नेट के भी काम करेगा। क्या करेगा, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आपके को किसी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी, आपके पास क्यूआर कोड रहेगा, एसएमएस रहेगा। हाँ, उसको ज़रूरत पड़ेगी, जो आगे वाला दुकानदार है उसके पास नेट होना चाहिए, वो स्कैन करेगा, सिर्फ आपको नेट की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा और इसके लिए कोई ऐप भी डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। पहले यूपीआई के लिए पेटीएम या गूगल पे, फ़ोन पे डाउनलोड करना पड़ता था और इसकी कोई लिमिट भी नहीं है, ये अनलिमिटेड है। आगे इसमें पहले क्या होता था, एटीएम शुरू में आया था उस समय क्या होता था कि लोग उसका यूज़ नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि कोई कार्ड अंदर अंदर गया तो लोगों की धड़कनें तेज हो जाती थी कि कहीं ये कार्ड है वो अंदर ना रह जाए। उसी तरीके से अब देखिए एटीएम का यूज़ भी बढ़ गया है। अब ये ई रुपये इसको लोग समझने में देर करेंगे, बट 5 साल के अंदर 4-5 साल में इसका जो प्रचलन अधिक हो जाएगा। हर बैंक है, हर कंपनी है इसका यूज़ करेगी। अपने कोई अधिकारी है उसको अगर कहीं पर जाना है तो उसको रुपए ना देकर एक क्यूआर कोड देगी और इससे डिजिटल इंडिया बनने में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारा चैनल और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।